रात का फोन। एक काली ताकत की साजिश, दोस्ती की शुरुआत। दिल्ली के एक मशहूर कॉलेज में दो भाई अर्जुन और रोहन पढ़ाई के साथ साथ वीडियो कंटेंट बनाने का भी शौक रखते थे। वे अपने यूट्यूब चैनल के लिए अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते थे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी और उनके वीडियोस को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। कुछ ही समय में उनकी मुलाकात कॉलेज की दो लड़कियों प्रिया और सिमरन से हुई। दोनों लड़कियां भी डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में रुचि रखती थीं। दोस्ती बढ़ी और अब वे साथ मिलकर वीडियो बनाने लगे। कुछ समय बाद एक और लड़की निधि उनकी टीम में शामिल हो गई। निधि बहुत मददगार थी। कभी वह कैमरा ले आती तो कभी लाइट्स का इंतजाम कर देती। कभी कभी वह उनके लिए कुछ खाने पीने की चीजें भी ले आती। धीरे धीरे वे सभी अच्छे दोस्त बन गए। अर्जुन और रोहन ने जब यह बात अपने बड़े भाई विक्रम को बताई तो उन्होंने थोड़ा अजीब महसूस किया। उन्हें लगा कि यह दोस्ती किसी मकसद से की जा रही है, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसे महज एक सामान्य दोस्ती मान लिया। रहस्यमय फोन कॉल। एक रात जब अर्जुन और रोहन अपने कमरे में बैठे अगले वीडियो की स्क्रिप्ट पर चर्चा कर रहे थे, तभी अर्जुन के फोन की घंटी बजी। हेलो, अर्जुन ने कॉल उठाया। फोन के दूसरी तरफ एक महिला की आवाज आई। बेटा, मैं प्रिया की मां बोल रही हूं। मैं अभी मुंबई में हूं और प्रिया घर पर अकेली है। क्या तुम जाकर तब तक उसका ख्याल रख सकते हो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं? अर्जुन को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। रात के 12 बजे किसी लड़की के घर जाना सुरक्षित नहीं था और वैसे भी वे प्रिया के परिवार से ज्यादा परिचित नहीं थे। अर्जुन ने तुरंत विक्रम को यह बात बताई। विक्रम ने इशारे से मना कर दिया और पड़ोस के अंकल को बुलाने की सलाह दी। अर्जुन ने फोन पर बहाना बनाया, आंटी माफ कीजिए, इस वक्त बाहर जाना मुमकिन नहीं है। क्या आप किसी और को भेज सकती हैं? यह सुनकर प्रिया की मां अजीब तरह से बोलने लगी। उनकी आवाज में एक हल्का कंपकंपी थी। बेटा, यह बहुत जरूरी है। प्रिया बहुत डरी हुई है, प्लीज। अर्जुन को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने फोन काट दिया। अजनबी साए का एहसास फोन काटने के बाद भी अर्जुन और रोहन का मन बेचैन था। विक्रम ने पड़ोस के एक अंकल से संपर्क किया और उन्हें स्थिति बताई। अंकल ने सलाह दी कि वे खुद न जाएं, बल्कि प्रिया से फोन पर बात करें। अर्जुन ने प्रिया को कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। यह कुछ गड़बड़ है, रोहन ने कहा। विक्रम ने कहा, अगर तुम लोग बहुत परेशान हो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं, लेकिन अकेले मत जाना। थोड़ी हिम्मत जुटाकर तीनों भाई कार में बैठकर प्रिया के घर की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। अचानक उन्हें लगा कि सड़क के किनारे कोई खड़ा है। जब उन्होंने कार की हेडलाइट्स उस दिशा में डाली तो वहां कोई नहीं था, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद कार के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। अर्जुन ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अध्याय 4। प्रिया का रहस्य। जब वे प्रिया के घर पहुंचे तो दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। घर में अजीब सी ठंडक थी, जैसे वहां काफी समय से कोई खिड़की या दरवाजा नहीं खोला गया हो। प्रिया, अर्जुन ने आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। वे अंदर गए और देखा कि प्रिया कमरे के कोने में बैठी हुई थी। उसकी आंखें लाल हो रही थी और चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ? रोहन ने पूछा। प्रिया ने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता। मम्मी ने कहा था कि तुम आओगे, पर वो तो घर में है ना? क्या? अर्जुन चौंक गया। हाँ, मम्मी अभी अपने कमरे में सो रही है, प्रिया ने कहा। तीनों भाइयों को काटो तो खून नहीं। विक्रम ने धीरे से पूछा, तो फिर हमें कॉल किसने किया था? अध्याय 5। काली ताकत का हमला। तभी घर की लाइट अचानक बुझ गई। पूरा घर घुप अंधेरे में डूब गया। कमरे में किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देने लगी। अर्जुन ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। एक परछाई दरवाजे पर खड़ी थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। विक्रम ने झट से एक छोटा सा लोहे का चाकू निकाला, जिसे वह हमेशा अपने पास रखता था। उसने मंत्र पढ़ते हुए हवा में लहराया। अचानक एक तीखी चीख सुनाई दी और परछाई गायब हो गई। अध्याय 6। सच्चाई का खुलासा। जब लाइट आई तो प्रिया बेहोश थी। विक्रम ने घर में एक तांत्रिक को बुलाया।
तांत्रिक ने बताया कि यह एक काला जादू था जो किसी ने प्रिया पर किया था। प्रिया की मां ने स्वीकार किया कि उनकी बेटी पिछले कुछ महीनों से अजीब व्यवहार कर रही थी। जब उन्होंने किसी से मदद मांगी तो उन्हें बताया गया कि प्रिया पर किसी ने टोटका किया है। तांत्रिक ने कुछ अनुष्ठान किए और बताया कि वह परछाई दरअसल एक आत्मा थी जिसे प्रिया के करीब लाने की कोशिश की जा रही थी, और जो फोन अर्जुन को आया था वह असल में आत्मा की चाल थी ताकि वे घर आकर इसमें फंस जाए। अध्याय 7, अंत या एक नई शुरुआत। पूजा पाठ करने के बाद सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अर्जुन और रोहन ने वह घर फिर कभी नहीं जाया। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन के फोन पर एक अज्ञात नंबर से फिर वही आवाज आई, बेटा मैं प्रिया की मम्मी बोल रही हूं। फोन अचानक कट गया। अर्जुन और रोहन की रूह कांप गई। क्या यह वाकई खत्म हुआ था या किसी नए डरावने अध्याय की शुरुआत होने वाली थी?